श्री गणेशाय नमः। माघ मास महात्म व्रत कथा 13वां अध्याय। श्री दत्तात्रेय जी महाराज कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयागराज तीर्थ की रचना की थी। श्वेत गंगा जी और श्याम वर्ण यमुना जी के जल की धारा के स्नान का महात्म तुम भली प्रकार सुनो। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है वह कभी इस संसार में आकर गर्भ योनि में नहीं पड़ता। माघ मास में प्रयागराज में स्नान करने से मनुष्य अच्छे से अच्छे भोगों को भोग कर और अंत समय में ब्रह्म को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयागराज में स्नान करता है उसके पुण्य की गिनती तो चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। 100 वर्षों तक भारी तपस्या करने से, 100 वर्षों तक योगाभ्यास करने से, 100 वर्ष तक निराहार रहने से जो फल प्राप्त होता है वही फल माघ मास में तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने से बड़े ही सरलता से प्राप्त होता है। जिस प्रकार सर्प अपनी पुरानी केचुली को छोड़कर नया रूप ग्रहण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य अपने सभी पुराने पापों को छोड़कर एक दिव्य और सुंदर देह धारण कर लेता है। उसका मन और तन शुद्ध और पवित्र हो जाता है। इस प्रकार वह अपने सभी पापों से छूटकर स्वर्ग को प्राप्त होता है। इसलिए जीव को अपना कल्याण करने के लिए किसी न किसी तीर्थ क्षेत्र में नदी, सरोवर, संगम इत्यादि में जाकर स्नान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। हे राजन, शास्त्रों में जिसे अमृत कहा गया है वह त्रिवेणी ही है। इसलिए जो जीव इस विष रूपी संसार में अमृत की चाह रखते हैं उन्हें त्रिवेणी में स्नान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस त्रिवेणी में सभी देवता वास करते हैं और जहाँ देवता वास करते हैं वहाँ सभी पुण्य फल की प्राप्ति होती है और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। हे राजन, इस त्रिवेणी में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आदित्य, मरुदगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गुह्यक, किन्नर, अणिमाद, गुणों में सिद्ध तत्वज्ञानी, ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, शची, नैना, दिति, अदिति, संपूर्ण देवों की पत्नियां तथा नागों की स्त्रियां, घृताची, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, अप्सरागण और सब पितर, मनुष्यगण कलयुग में गुप्त रूप से और सतयुग में प्रत्यक्ष रूप से सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। माघ मास में प्रयागराज में स्नान करने का जो फल मिलता है वह तो ईश्वर ही कह सकते हैं, मनुष्य में कहने की तो सामर्थ्य ही नहीं है। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से भी वह फल प्राप्त नहीं होता जो प्रयागराज के त्रिवेणी में स्नान करने से बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे राजन, माघ मास में स्नान की महिमा अपरंपार कही गई है और अनंत है। पूर्व समय में कांचन मालिनी ने माघ मास स्नान का फल एक राक्षस को दिया था और इस पुण्य के फल से वो पापी मुक्त हो गया था। पद्म पुराण माघ मास महात्म भागवत
13वां अध्याय समाप्त।